2023 में एसईओ की ये टिप बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूँ वर्तिका सिंघल और बी फॉर बिजनेस चैनल के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि हम इस सीरीज़ में एसईओ की सीरीज़ में बात कर रहे हैं कुछ एसईओ के ऐसे टिप्स की जो आसानी से अवेलेबल नहीं होते और स्पेशली लोकल बिजनेसेस के लिए बने हैं। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम एक नई टिप की बात करेंगे। अगर आपने बाई चांस पुराना वीडियो मिस कर दिया है, पुराना टिप जो मैंने बताया था वो मिस कर दिया है, तो मैंने उसका लिंक ऊपर डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने एसईओ के ऊपर अलग अलग और भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मैं बहुत ज़्यादा देर इंट्रोडक्शन में नहीं लगाऊंगी, कुछ भी नहीं, फ़ौरन से चलते हैं और देखते हैं कि ये नया एसईओ टिप क्या है। तो ये एसईओ का जो नया टिप है वो बेसिकली मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि जब भी आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं कुछ भी, मान लीजिए आपने सर्च किया कपड़ों की दुकान मेरे आसपास या क्लॉथ शॉप नियर मी, मान लीजिए आपने ये सर्च किया, तो आपका ऊपर सबसे पहले गूगल मैप्स का जो आता है वो तो दिखता ही है। उसके अलावा और आपकी जस्ट डायल की लिस्टिंग्स दिखती हैं और जो इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होती है वो दिखता है। उसके साथ अगर आप जाएंगे थोड़ा नीचे, आप देखते हैं वहाँ पे आता है पीपल ऑल्सो आस्क। आप देखेंगे वहाँ पर 4-5 क्वेश्चन की लिस्ट आती है ऊपर बीच में, जो गूगल आपको देता है कि जिन लोगों ने इस टाइप के सवाल पूछे हैं वो ये सारे सवाल भी सर्च करते हैं। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट पेज के एकदम नीचे जाएंगे, वहाँ पर भी ऐसे टैग्स बने हुए होते हैं जहाँ पर दिखाता है गूगल कि लोग और क्या क्या पूछते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। करेक्ट, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से दिखता है। तो यही है आज का नया एसईओ टिप। आप क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बेसिकली आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपके जो कस्टमर्स हैं, वो क्वेश्चन गूगल पर पूछ रहे हैं, वो टाइप कर रहे हैं और जैसे जो एंड में दिखता है वो भी वो लोग पूछ रहे हैं और एंड सवाल वो टाइप करते हैं गूगल पे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट में अपने जो कंटेंट आप लिखते हैं, जो भी आप अपने वेबसाइट पे लिख रहे हैं कम्युनिकेशन, या अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं या फेसबुक पर लिख रहे हैं, कहीं पर भी यूट्यूब चैनल अगर आपका है, कहीं पर भी आप कर रहे हैं, तो आप ये पूरे का पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन उठाकर अपने कंटेंट में डालिए। उससे रिलेटेड आप ब्लॉग्स अगर चाहें वो बना सकते हैं। अपने वेबसाइट के कंटेंट में आप चाहें तो वो सवाल एग्जैक्ट लिख कर FAQs में करके आप उसको आंसर कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, सिर्फ आपकी ऑनलाइन लिस्टिंग है, तो ऑनलाइन लिस्टिंग में भी आप ये कर सकते हैं 2-3 तरीके से। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर ऑनलाइन लिस्टिंग है तो आपने देखा होगा लिस्टिंग में ना, आपका जब आपको अपनी बिज़नेस के बारे में बताना होता है, जहाँ डिस्क्रिप्शन आपको डालना होता है, तो वहाँ आप उन डिस्क्रिप्शन में ये सारे सवाल डाल सकते हैं, उनके जवाब डाल सकते हैं। और कुछ लिस्टिंग्स में, जैसे कि गूगल माई बिज़नेस लिस्टिंग जो है, उसमें आपका क्वेश्चन आंसर का एक अलग से सेक्शन होता है, वहाँ पे आप ये सारे सवाल कॉपी करके आप उधर डाल सकते हैं और उनके जवाब डाल सकते हैं। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा, जब आप अपना मान लीजिए आप अपना लिस्टिंग जो फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं फ़ोटोज़ का, इमेजेस का, या जिसका भी वीडियोस जो भी या प्रोडक्ट्स जो भी आपके हैं, उन प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन में भी आप ये सवाल उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत ही तेज़ काम करने वाला तरीका है। इसको एसईओ की भाषा में SERP फीचर में भी बोला जाता है कि अगर आपकी लिस्टिंग में या अगर आपके कंटेंट में, आपकी वेबसाइट में SERP फीचर है, तो ये एक पार्ट है SERP फीचर का। SERP फीचर अगर मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताऊं तो साइट लिंक, इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं जो गूगल कंसिडर करता है, और अगर उन लिंक्स में या उन वेबसाइट में ये सारी चीज़ें होती हैं तो गूगल उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देता है, ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो जिसमें पहला तो हो गया कि आपके साइट लिंक्स, अगर आपकी वेबसाइट है और उसमें डिफरेंट
लिंक्स हैं, डिफरेंट लैंडिंग पेजेस हैं, और वो लैंडिंग पेजेस अपनी साइट लिंक में डालते हैं। तो ये स्पेसिफिकली वेबसाइट्स के लिए होता है, क्योंकि वेबसाइट में आप अपना साइट मैप बना सकते हैं। लिस्टिंग्स में साइट मैप नहीं बनता है, तो ये स्पेसिफिकली वेबसाइट के लिए होता है। दूसरा होता है इमेज पैक। इमेज पैक मतलब अगर आप अपनी गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग बना रहे हैं तो उसमें आप अपने इमेजेस ज़रूर से डालिए, वीडियोस ज़रूर से डालिए, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब भी आप कुछ सर्च करते हैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो वो उस लिस्टिंग की फ़ोटो आती है, डायरेक्शन, वेबसाइट, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। लेफ़्ट साइड में पूरा लिंक्स आते हैं, और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो पूरी वो इमेज बनी हुई आती है, और उसके जो कंटेंट और उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा बड़ा करके राइट साइड में फोकस करके दिखाता है। तो ये भी आपकी SERP फीचर का एक पार्ट होता है। तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया कि स्निपेट, तो ये कैसे काम करता है, पीपल माइट ऑल्सो आस्क वाला जो SEO का टिप है। इससे क्या होता है, अगर आप ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, अगर आप इसका आंसर आपकी वेबसाइट में, आपके कंटेंट में, आपकी लिस्टिंग में कहीं होगा, तो कोई अगर आपका कस्टमर सर्च कर रहा है तो क्या होता है, गूगल एग्जैक्टली अगर उसको देखेगा कि एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कहीं पर भी अवेलेबल है, तो सबसे ऊपर वो उसको दिखाएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। इसलिए ये जो आपका जो सवाल होते हैं, ये सारे जो बाकी रिलेटेड सवाल, रिलेटेड क्वेरीज होती हैं, अगर आप उनको डालते हैं तो ये आपका स्निपेट का काम करती हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप ऊपर कुछ सर्च करते हैं, सबसे ऊपर किसी भी लिंक से पहले एक वो स्निपेट आता है, एक पैराग्राफ सा बनाता है जिसमें वो चीज़ हाईलाइटेड होती है, जो भी आपने सवाल पूछा है वो इसी की वजह से होती है। तो ये कि SERP फीचर का एक पार्ट होता है। तो ये जो मैंने आपको SEO टिप बताया है, ये पहले बहुत ज़्यादा नहीं होता था, और अभी पिछले कुछ सालों से ही ये शुरू हुआ है। तो ये नया टिप है, और सब लोग को लगता है लेकिन ये आप वेबसाइट में ही, अगर आपकी वेबसाइट है फुल 15-20 पेजेस की वेबसाइट है, आप उसी में ही इसको यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप अपनी लिस्टिंग में, आप अपने जो भी आपकी अगर कोई आपने अपना नया वेबसाइट उस पर डिजिटल शोरूम पे बनाया है, या कोई भी नो कोड वेबसाइट है, जहाँ पर भी गूगल सर्च करके इंसान आ रहा है, वहाँ पर आप ये वाला जो SEO टिप है यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इससे ना इम्पैक्ट बहुत जल्दी आता है। मतलब आपको दिखेगा कि ट्रैफिक ना बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, इम्प्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ट्रैफिक वेबसाइट आपका बहुत जल्दी बढ़ेगा कंपेयर टू बाकी जो SEO। ऑफकोर्स SEO को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जो अगर मैं आपको टिप्स बताती हूँ, उनको आप धीरे धीरे इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको दिखेगा कि जो इम्पैक्ट है आपके SEO का आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिकली, वो बहुत जल्दी, थोड़ा मतलब देर, अगर आप ये सारे SEO टिप्स जो मैं आपको बताती हूँ वो आप यूज़ करेंगे, तो इससे जो ड्यूरेशन है आपके SEO के इम्पैक्ट का, आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक का, वो बढ़ जाएगा। तो ये जो मैं आपको SEO टिप्स बताती हूँ, इससे देखिए SEO को थोड़ा टाइम लगता है काम करने में, लेकिन इन टिप्स की मदद से आपका जो वो टाइम है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा, और आप इम्पैक्ट थोड़ा जल्दी देख पाएंगे। तो उम्मीद है एंटरप्रेन्योर्स आपको इस टिप से मदद हुई होगी अपने बिजनेस को SEO की तरफ एक और स्टेप आगे लेकर जाने में। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, कहीं पर भी, कि ये टिप आपके लिए काम किया कि नहीं किया। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं मुझे मेरी ईमेल आईडी पर। मेरा ईमेल आईडी है vartika@b4business.info, या आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाल सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जाने से पहले मैंने नवरात्रि के पहले दिन पर एक दिवाली गिव अवे शुरू किया है, और उसकी जो आखिरी तारीख है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाली है। मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, तो प्लीज़ अपना ये जो मौका है ये बिल्कुल मत खोइएगा। जल्दी 31 अक्टूबर से पहले अपना एक वीडियो भेजिए अपने बिज़नेस के नाम के साथ, और आपके बिज़नेस में क्या आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी आप चीज़ जो सॉल्व करना चाहते हैं वो मुझे बताइए। और अगर आपको B4Business चैनल से किसी भी तरीके से मदद हुई है, कहीं पर भी छोटी सी भी, तो वो मुझे अपने वीडियो में भेजिए। आपको 31 तारीख तक
ये वीडियोस भेजनी है मेरी ईमेल आईडी vartika@bforbusiness.info पर। ज़रूरी नहीं है आपको कोई भी फैंसी वीडियो बनानी है, लेकिन आप कोई भी सिंपल अपने बस फ़ोन से वीडियो बनाइए और मेरी ईमेल आईडी vartika@bforbusiness.info पर भेज दीजिए। हम 5 विनर्स अनाउंस करेंगे 5 नवंबर को, जो जीतेंगे गिफ्ट वाउचर्स और हमारे यूट्यूब चैनल बी फॉर बिजनेस चैनल पर फीचर होने का मौका। तो जल्दी जल्दी से अपने वीडियोस भेजिए 31 अक्टूबर तक, क्योंकि ये जो कॉन्टेस्ट है 31 अक्टूबर तक ही है। एंटरप्रेन्योर्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो, उसके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए वीडियो, एक नए एसईओ टिप के साथ। तब तक आप बी फॉर बिजनेस चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, इस त्योहारों के मौसम में खुशियां बांटते रहें, मिठाइयां बांटते रहें और अपना बिजनेस ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहें। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।